जी, आप ये कह रहे हैं इसमें कोई इंटरनेशनल पावर इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ये सिर्फ दो नहीं, समुदायों के बिल्कुल बीच का नहीं, मामला है। बिल्कुल नहीं। जी, डॉक्टर राजेश, इस पर क्या कहेंगे आप? आपको इसमें दो चीज में ये साफ साफ कहना चाहता हूं कि आपको पता है कि मणिपुर के इश्यू पे ड्रग कार्टल्स का बहुत सारा हाथ है, और ड्रग कार्टल इज एन इंटरनेशनल इशू। और मणिपुर का बजट है ड्रग्स का, आउटपुट है एक साल में 70,000 करोड़ है। तो इस लड़ाई पे, इस वॉर पे, जो भी ड्रग्स का सेंटर होते हैं, इसमें लड़ाई होता है, उसमें स्टेट का और आर्मी मिलिट्री, इवन ये गोल्डन ट्रायंगल से मणिपुर में अभी शिफ्ट हो गया कि मणिपुर के हिल एरियाज में पिछले 10 साल के अंदर में। तो इसीलिए इस वॉर में जितना भी बंदूक आया है, जितना भी आर्म्स एंड एम्यूनेशन, स्पेशली फॉर कुकी मिलिटेंट के साथ अभी रिपोर्ट आया था मिजोरम पे, अभी मिजोरम पे, वो बाया मिजोरम, वो एनआईए ने रिपोर्ट किया था कि बर्मा का मिलिटेंट लोग उसको आर्म्स सप्लाई कर रहा है। ये एक रिपोर्ट एनआईए की रिपोर्ट कह रहा है। और ये फॉरेन फंडिंग और ये आर्म्स के थ्रू, फंडिंग के थ्रू, और कुछ समय के पहले वो इजराइल से भी कुकी मिलिटेंट लोगों के साथ वो फंडिंग के लिए जो भी रिसीव वगैरह पहले हमने सुना है। दैट इज वन थिंग। हम ये साजिश के बाद ये कह रहा है कि भारत सरकार और ये सिक्योरिटी फोर्सेस उसमें क्यों इस कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, ये है सवाल हमारा। सवाल ये है, बंदूक मितई के पास भी हो, कुकी के पास भी हो, उन लोगों का बंदूक हटाने का काम किसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है? सरकार का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं वो बहुत केयरफुली कुकी और एनी कुकी मिलिटेंट, वो लोग स्टेट सरकार को ब्लेम करेगा, क्योंकि वो पता है कि उसका ऑब्जेक्टिव है कि मणिपुर स्टेट सरकार को ब्लेम करना है। वो दे विल नेवर ब्लेम द सेंट्रल गवर्नमेंट, बिकॉज देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट will give their demand of separate administration या यूनियन टेरिटरी। इसीलिए इवन द फेलियर ऑफ द इम्फाल में जितना भी जो कुकी के साथ हुआ था, तो उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी आर्मी का भी रोल होना चाहिए, क्योंकि उसमें 57 माउंटेन डिवीजन है, असम राइफल का कैंप है, सीआरपीएफ के कैंप है, आपका जितना भी फोर्सेस है, उन लोगों का रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। फिर भी कुकी लोग वो किसी सेंट्रल फोर्सेस के खिलाफ नहीं बोलेगा, क्योंकि वो लोग सोचता है कि वो स्टेट सरकार और बीरेन सिंह को कंडेम करने के बाद स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन मिलेगा। दूसरा साजिश ये है, ये जब भी पीस आने का कोशिश होता है कि ये शुरुआत ये वायलेंस होता है। जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो भी पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को मिलने के लिए दे आर यूजिंग वायलेंस एज ए मीन्स। और वायलेंस ये भी एक साफ था कि कोई भी पॉलिटिकल एस्पिरेशन या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वो सरकार से मांग कर सकता है, बट दे कैन फाइट विद स्टेट, दे कैन फाइट विद आर्मी। बट ये जितना भी कुकी मिलिटेंट के हिस्ट्री में देयर इज नो एनी फाइट बिटवीन द सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस एंड द कुकी मिलिटेंट, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि दे हैव ए डिफरेंट एजेंडा। और डिमांड तो कर सकते हैं, कोई भी, एनीवन कैन डिमांड, बट if you are thinking that by attacking a particular community आपका separate administration या ये यूनियन टेरिटरी मिल जाएंगे, ये तो अप्रोच गलत है ना। और मैं एक बात साफ साफ मिस्टर हॉकिब से भी ये बोलना चाहता हूं, ये बार बार बोलता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। बंदूक उठा के पब्लिक को अटैक करना कॉन्स्टिट्यूशन है? आपके डिमांड करो, स्टेट के साथ फाइट करो, मणिपुर पुलिस के साथ फाइट करो, इंडियन आर्मी के साथ फाइट करो, और आपका डिमांड लड़ाई करो, बट यू आर नॉट डूइंग, यू आर मेकिंग फ्रेंड्स विद आर्मी के साथ कोई फाइट नहीं होगी सर, आर्मी के साथ, पुलिस के साथ कोई क्यों फाइट करेगा? ठीक है, मैं सवाल हॉकिब के पास ले जा रहा हूं, उसके बाद कपिल सर आपके पास आ रहा हूं। थोड़ा सा दोनों मेहमानों के साथ बातचीत थोड़ी लंबी खिंच गई। डॉक्टर राजेश बने रहिएगा, आपके पास वापस लौटूंगा, हॉकिब इसका आंसर दीजिएगा। और एक सवाल मैं आपके सामने ऐड कर रहा हूं, मणिपुर पुलिस ने 1 जून 2023 से 12 सितंबर 2024 तक जिन हथियारों को जब्त किया, उसमें पता चला कि कुकी विद्रोही चीन, अमेरिका, इंग्लैंड, म्यांमार में बने हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ ऐसे हथियार भी हैं जिनका इस्तेमाल इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस भी करती हैं, जैसे कि AK-47 इंसास, इसापुर फैक्ट्री में बनी 7.64 मिलीमीटर की सेल्फ लोडिंग राइफल, स्टन कार्बाइन। इस पर क्या कहेंगे सर आप, हॉकिब सर? उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमारा काउंटर पार्ट इम्फाल वैली का जो बोला था, हम सेंटर से अगेंस्ट नहीं है, क्योंकि हमारा डिमांड इंडिपेंडेंस नहीं है, हम सेसेशनिस्ट नहीं है, हम तो सिर्फ हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स
डिमांड कर रहा है, और वेपन्स वगैरह लोग खरीद सकता है अक्रॉस द बॉर्डर या कहीं से, लेकिन हमारा जो है जो भी वेपन्स है वो सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, डिफेंस के लिए है, क्योंकि हमारा कम्युनिटी को अटैक किया गया है। वो अटैक करने में मणिपुर स्टेट फोर्सेस भी वो लीड कर रहा था, मिलिटेंट्स लोग को, मैतेई मॉब को। तो हमें तो थोड़ा सेल्फ प्रोटेक्शन चाहिए, लेकिन वो अलग रखो। हमारा तो किसके साथ एनमिटी की जरूरत नहीं है, हम दूसरे देश के नहीं हैं। हमारा डिमांड भी सिर्फ हमारा सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए है। तो इसमें वो क्या कहते हैं, ट्रांस नेशनल कॉन्स्पिरेसी, ये सब तो रेटरिक्स है, पॉलिटिकल लोग पॉलिटिसाइज कर रहा है। हमारे में इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारा अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डायलॉग चल रहा है, उनको मालूम है ऑन द टेबल क्या प्रेजेंट किया गया है, क्या बातचीत हो रहा है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पीस के लिए पॉलिटिकल डायलॉग चला रहा है। हमारा डिमांड भी विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट अभी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं। वो करना चाहिए। बंदूक से कुछ सोल्यूशन नहीं आएगा, टेबल में बातचीत करना चाहिए। बिल्कुल, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि भाई गन किसी का सोल्यूशन नहीं। और अगर आप हथियार उठाते भी हैं मिस्टर हॉकिप, अगर कोई भी हथियार उठाता है तो फाइनली उसको फिर बातचीत के टेबल पर ही आना होता है। ये बात मुझे लगता है हम सभी बेहतर समझते हैं। प्रोफेसर कपिल के पास जा रहे हैं, काफी देर से मेरे बाकी पैनलिस्ट इंतजार कर रहे हैं, सबका एक एक रिएक्शन लेते हैं। डॉक्टर हॉकिप और डॉक्टर राजेश आपके पास वापस लौटेंगे। प्रोफेसर कपिल सर, बड़ा ताज्जुब होता है कि जितने सिंपल तरीके से हमारे दोनों दोस्त इसको मेथी और कुकी वाले इसको बता रहे हैं, क्या ये चीजें इतनी सिंपल? मत भूलिए कि ये वही रीजन है मणिपुर का जहां 1943 मार्च से लेकर के कुकी, मैती, नागा, ये सारे मिलकर के आजाद हिंद फौज की तरफ से लड़े थे। सुभाष चंद्र बोस को इन्होंने अपना प्रधानमंत्री माना था, अंग्रेजों के खिलाफ होकर लड़े थे। आजाद हिंद सरकार बनी थी, वहां पे चली थी, पहला झंडा मोराइन के अंदर फैला था वहां पे। उसके बाद में क्या होता? उसके बाद में ये जितने लोग आजाद हिंद फौज की तरफ से लड़े थे वहां पे, इन लोगों को हमारी सरकारों ने फ्रीडम फाइटर का दर्जा नहीं दिया। नॉर्थ ईस्ट के इन रीजन्स को पेरिफेरल रीजन डिक्लेयर कर दिया कि ये भाई हर हिंदुस्तानी और हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तान का हर हिस्सा पूरे हिंदुस्तान का हिस्सा है, लेकिन पूरे नॉर्थ ईस्ट को पेरिफेरल डिक्लेयर कर दिया कि मेन स्ट्रीम तो दिल्ली है, ये पेरिफेरल है। डेवलपमेंट के तौर पे यहां के लोगों को डेवलपमेंट डिनाई किया गया। मुझे अच्छी तरह याद है 1949 के अंदर सरदार पटेल की जो लेटर है सितंबर 49 की नेहरू को लिखी हुई, कि चाइना इस एरिया में इंटरवीन करेगा, आप यहां के लोगों का विश्वास लीजिए, यहां पे और डेवलपमेंट कर दिए, जिस लेटर को डस्टबिन में फेंक दिया गया। उसके बाद में आप आइए, ये भाई लोग जो मेरे कह रहे हैं कि कोई नहीं फॉरेन वो इसमें हैंड नहीं है, अरे आप भूल गए कि पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंसर्जेंसी चाइना 62 के बाद से कराता आ रहा है। आप कह रहे हैं आर्म्स बाजार से खरीद सकते हैं, कौन प्रोवाइड कर रहा है आर्म्स वहां पे उनको? क्या इंडियन आर्मी बेच रही है उनको आर्म? ये जो अमेरिकन आर्म्स आ रहे हैं, चाइनीज आर्म्स आ रहे हैं, इसके कार्टल्स हैं वहां पे, ये क्या बिना फॉरेन सपोर्ट के वहां पे आर्म्स आके बेच सकते हैं, या इनको आर्म किया जा सकता है? फिर एक और डेवलपमेंट हुआ है 2014 के बाद से, जिसको कोई नहीं बोलता, लेकिन मैं खुल के बोलूंगा उस चीज को। मोस्ट ऑफ दीज एरियाज, यहां पे क्रिश्चियन पॉपुलेशन रही है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, और हमारी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनको एक बहुत बड़ा जर्क लगा इससे, शॉक लगा इससे, कि इन क्रिश्चियन पार्टीज ने बीजेपी को कैसे वोट कर दिया। वो एक बहुत बड़ा जर्क लगा। फिर आप ड्रग्स का देखिए, इतने सालों से वहां पे ड्रग्स की खेती बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। 47 के बाद से सरकारें क्या कर रही थी भाई? मैं अपनी एजेंसीज को दोष नहीं दूंगा, इंडियन आर्मी को दोष नहीं दूंगा, उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन दी है, हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इंफॉर्मेशन दी है 1947 के बाद तक से। लेकिन हमारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप वहां पे बैठी हुई है दिल्ली के अंदर, उनके लिए तो ये पेरीफेरी थी, उनके लिए कोई फर्क ही नहीं पड़ता था इस चीज का। ये भूल जाते हैं कि वो हमारे साथी हैं, वो देश की आजादी के लिए लड़े थे। एक छोटा सा इंस्टेंस आपको बता दूं, क्योंकि ये रिलेटेड एरियाज है। नागालैंड के एक रिप्रेजेंटेटिव ने मेरठ के सेशन के अंदर 1946 में कहा था कि हमको जो अमेरिकन मिशनरीज हैं वो कह रहे हैं कि इंडियन यूनियन को ज्वाइन मत करो। तो नेहरू ने जवाब दिया था,
द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम नागालैंड। ये तो इन लोगों का एटीट्यूड था नॉर्थ ईस्ट के लिए, मुझे बताइए। और जब नॉर्थ ईस्ट को सेंटर इग्नोर करके चला है इतने साल तक, आज उसी नॉर्थ ईस्ट के अंदर जब डेवलपमेंटल स्कीम्स आ रही हैं, जब वहां पे डिफरेंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को दिक्कत है जी, और ये चीज कराई जाएगी। और मुझे ये इग्नोरेंस का नतीजा है पूर्ववर्ती सरकारों की। अखिल स्वामी जी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं, उससे कर्नल शैलेंद्र आपके पास आ रहा हूं। वीडियो रेस्पेक्ट। देखिए विवेक जी, मुझे बड़ा आश्चर्य है कि प्रोफेसर विवेक, अभी ये प्रोफेसर कपिल जो है अभी तक नेहरू जी के जमाने में फंसे हुए हैं। नेहरू जी को मरे हुए 60 साल हो गए और पिछले 27 साल पहले इन्हें शांत कराई, इन्हें शांत कराई, ये चीखने लगते हैं, शांत कराई। पर्सनल दोष मत लगाइए, मैंने किसी पे पर्सनल दोष नहीं लगाया। अरे पंडित नेहरू पे लगाया है, पंडित नेहरू को मरे हुए 60 साल हो गए, आप भी 60 साल हो गए पंडित नेहरू को मरे हुए। पिछले 27 साल में 17 साल आपका शासन रहा है और ये बिल्कुल कुशासन है, इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट है, और आप पंडित नेहरू पे पहुंच जाते हैं जो 60 साल पहले मर गए। बड़ी कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट रही है हमारे अरे इन्हें चुप कराइए, विवेक जी ने चुप कराइए, इन्हें म्यूट कीजिए। एक एक करके प्रोफेसर कपिल एक एक करके उनका वर्जन जान लेते हैं। लगते हैं इन्हें चुप कराइए। कपिल सर उनका वर्जन जान लेते हैं, अखिल सर का वर्जन जान लेते हैं। अखिल सर साहब, ये इन्हें चुप कराइए जी। प्रोफेसर दीजिए मुझे। प्रोफेसर अखिल आप अपनी बात पूरी कीजिए। प्रोफेसर कपिल इसके बाद मैं आ रहा हूं सर आपके पास, उनका वर्जन जान लेते हैं। मैती हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये जो कुकी बैठे हुए हैं, दोनों हमारे परिवार के सदस्य हैं। पिछले 10 साल के अंदर जो ये हिंदू मुसलमान को लड़ाया जा रहा है, हिंदू क्रिश्चियन को लड़ाया, और प्रोफेसर कपिल भी वही करने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्रिश्चियनों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं इस देश के अंदर, अरे इन्हें चुप कराइए विवेक यार, ये चीखने लगते हैं बिना बात के। प्रोफेसर साहब आप काउंटर कर दीजिएगा, आपके पास वापस आऊंगा इस सवाल को लेकर। उनको अखिल जी बात अपनी पूरी कर लें, फिर आप काउंटर कर लीजिएगा। प्रोफेसर अखिल देखिए, ये क्रिश्चियन भी हमारे भाई हैं, मुस्लिम भी हमारे भाई हैं, हिंदू भी हमारे, मैती कुकी सब हमारे भाई हैं। पिछले 10 साल के अंदर ये जो धार्मिक युद्ध पैदा किया गया है, क्रिश्चियनों के खिलाफ जहर घोला गया है, सिखों के खिलाफ जहर घोला गया है, ये जो मुसलमानों के खिलाफ जहर घोला गया है, और हम अच्छे सनातनियों के खिलाफ फर्जी ढोंगी हिंदुओं ने जहर घोला है, ये इसका परिणाम है। ये जो एक वो थी भोपाल के एक शायर साहब की जो गजल थी ना, दूसरे के पड़ोसी के आग लगाओगे घर में, तुम्हारे घर भी आग आई। ये जो पाकिस्तान ने 50 साल पहले आग लगाई थी, आज उसकी फसल काट रहे हैं। ये लोगों ने जो 27 साल में 17 साल जहर बोया है जी। आज लेकिन एक बात का जवाब दीजिएगा अखिल स्वामी सर, 1993 में वहां रॉयट्स हुए, नागा और कुकी समुदाय के बीच हुए, और ये हॉकिम सर को पता होगा 1993 में ना तो पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी, ना तो बीजेपी की गवर्नमेंट थी, ना कोई राइट विंगर था, ना कोई आरएसएस इवॉल्व करता था नॉर्थ ईस्ट में। तो 1993 में रॉयट्स कैसे हो गए थे सर? फिर तो कांग्रेस की सरकार उसके लिए जिम्मेदार, लगभग 3 साल तक ये मामला चला था सर। विवेक जी मुश्किल क्या हो गई, आप लोग प्रेजेंट की बात नहीं करोगे। 16 महीने से मणिपुर सुलग रहा है। नहीं मैं प्रेजेंट सर, मैं 2 दिन से डिबेट कर रहा हूं सर, मैं 2 दिन से डिबेट कर रहा हूं सर। आप कोई और चैनल उठा के देख लीजिए सर, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोनों समुदायों के प्रतिनिधि को किसी ने नहीं बिठाया होगा। हमने कुकी समुदाय के प्रतिनिधि को भी बिठाया, हमने मैतेई समुदाय के प्रतिनिधि को भी बिठाया सर। सुनो भाई, अरे सुन लो भाई, उत्तेजित मत हो। नहीं सर, उत्तेजित नहीं हो रहा हूं, फैक्ट बता रहा हूं सर आपको। और मोदी जी जाके वहां अफ्रीका में जाके नाच करा रहे हैं और वहां पे मोदी के नारे लगवा रहे हैं। अमित शाह जो है कन्वेंसिंग कर रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर। अरे आप मणिपुर में जाके, राहुल गांधी पहुंच गया वहां पर, राहुल गांधी सर की दुकान खोलने, अखिल जी राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में चुनाव प्रचार के लिए निकले थे, पार्टी का प्रचार करने के लिए निकले थे। आप मुझे बताइए एलओपी बनने के बाद कितनी बार गए राहुल गांधी? मैं तो प्रधानमंत्री से सवाल पूछ सकता हूं, उनसे, उनकी पार्टी से पूछ सकता हूं कि आप अभी तक क्यों नहीं गए। लेकिन क्या राहुल गांधी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन होने के नाते मणिपुर नहीं जाना चाहिए था अभी तक? वो क्यों महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार कर रहे हैं सर? अरे मोदी जी को 16 महीने से पैर में मेहंदी लगी हुई है क्या? वहां पे जाके मैती और कुकी समाज के बीच में शांति वार्ता कराएं सर। तो अगर आप लगी हुई है, जॉइंट एफर्ट की बात करते हैं तो सारी पार्टियों को वहां होना चाहिए। जॉइंट एफर्ट क्या यार, तुम मुसलमानों को परेशान करते हो तो हम सनातनियों को परेशान करते हो,
आपने 1993 बात को तो सीधा नकार दिया, आपने इसको मुसलमानों और बाकी चीजों से जोड़ दिया। सर ये मैटर बिल्कुल अलग है, पेरियार को मानने वालों को परेशान करते हो, सर ये मैटर बिल्कुल अलग है, ये हिंदू मुसलमान वाला मामला नहीं है। आपको हमने सुनाया मैतई समुदाय और कुकी समुदाय के लोगों का क्या कहना है। आप रुक जाइए थोड़ा सा, मैं आपके पास वापस आऊंगा, कर्नल शैलेंद्र के पास जा रहा हूं। हम अच्छे सनातनियों को परेशान जी, करते अरे हो, सर आप लोगों को कोई तुम सबको परेशान नहीं कर रहा। करते हो। बात मणिपुर की हो रही है, मणिपुर का सोल्यूशन बताइए। अरे कर्नल शैलेंद्र के पास जा रहा हूं, एक से रुक जाइए सर, गठबंधन सरकार है, कर्नल शैलेंद्र के पास जा रहा हूं, रुक जाइए सर। कर्नल शैलेंद्र सर, इंटरनेशनल हथियार वहां पर आ रहे हैं। अब हॉकिप सर कह रहे हैं कि भाई वो सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन से हथियार आ रहे हैं। HK416 ऑटोमेटिक राइफल जर्मन ओरिजिन है सर। कोल्ट AR-15 यूएस ओरिजिन है सर। M16 ऑटोमेटिक राइफल यूएस ओरिजिन है। AK असॉल्ट राइफल, AK-56, AK-47 चाइनीज वर्जन है सर। M4A1 ऑटोमेटिक कार्बाइन यूएस मिलिट्री इस्तेमाल करती है सर। इतना जबरदस्त इंसर्जेंस, इसके अलावा मोटार तो है ही, हैंड ग्रेनेड है और पता नहीं कौन कौन से हथियार है, रॉकेट लॉन्चर्स हैं। तो बड़ा डिफिकल्ट हो गया सर, ये कंट्रोल कैसे होगा। कर्नल शैलेंद्र, शायद आपका माइक म्यूट है, चेक कीजिएगा प्लीज। अगर आवाज आ रही है सर, आ रही है सर, बोलिए सर। फाइन। देखिए, एक सीधी बात किसी ने कहा कि ये सब हमारे भाई हैं, दिखने में लगे नहीं, महसूस नहीं हुआ कि हम चारों की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हम पूरे देश की बात। किसी ने कहा कि प्लीज भाई को सर आपका ऑडियो क्लियर नहीं है, मैं दोबारा चेक करा रहा हूं सर, ऑडियो आपका क्लियर नहीं आ पा रहा है।